हेलो फ्रेंड, सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 19 सितंबर थर्ड शिफ्ट टॉप 25 जीकेजीएस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, सरदना पशु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो सरदना पशु उत्सव है ये आपका यूपी में मनाया जाता है। अब दोस्तों, इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। सरदना ईसाई मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ में मनाया जाता है। सरदना के ऐतिहासिक चर्च पर नवंबर के दूसरे सप्ताह में महोत्सव होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यूपी के मेरठ में मनाया जाता है और ये किस महीने में मनाया जाता है? नवंबर के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? नीरज चोपड़ा और शिखर धवन को कौन सा पुरस्कार मिला? ठीक है, ये रिसेंटली पूछा गया है कि आपका रिसेंटली कौन सा पुरस्कार मिला, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, मार्च 2022 में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2023 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? आपके नीरज चोपड़ा जी ने जीता। और दोस्तों, 7 अगस्त 2021 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाने लगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आप बात करते हैं शिखर धवन के बारे में। 2021 में शिखर धवन को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार क्यों मिलता है? अपने जो क्षेत्र है उसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 43 में कहा गया है, श्रमिकों के लिए जीवन यापन करने वाले वेतन और सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने से जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो 43 में ये बताया गया है, जो मजदूर होंगे उनके लिए जीविका मजदूरी उपलब्ध कराना राज्य का काम है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न जानने से पहले 43 बी अनुच्छेद में क्या बताया गया है इसको भी जान लो। तो दोस्तों, जो आपका अनुच्छेद 43 बी है, इसमें आपके सहकारी समिति के गठन के बारे में बताया गया। किसके बारे में? सहकारी समिति के गठन के बारे में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वी चक्रवर्ती किस खेल से जुड़े हैं? तो दोस्तों, लगभग जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो तो आईपीएल देखते ही होंगे, तो आपको पता ही होगा वी चक्रवर्ती मतलब वरुण चक्रवर्ती एक भारतीय क्रिकेटर हैं। आप लोगों ने उनको आईपीएल में देखा होगा केकेआर की टीम से खेलते हुए। केकेआर मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से खेलते हुए। और दोस्तों, आईपीएल 2024 कौन जीता अगर पूछा जाए तो दोस्तों 2024 आपकी जीती केकेआर की टीम। और अगर आईपीएल 2024 से कुछ और बातें पूछी जाएं, जैसे पूछा जाए आपकी ऑरेंज कैप किसे मिली? ऑरेंज कैप तो ये मिली आपको विराट कोहली को। अगर पूछा जाए आपकी पर्पल कैप किसे मिली तो ये मिली आपके हर्षल पटेल को। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच में लड़ी गई। तो दोस्तों, ये किसके किसके बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे और आपके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो आपके बंगाल का नेतृत्व कर रहे थे सेना के। ठीक है, इनके बीच लड़ी गई। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के संयंत्र के कारण सिराजुद्दौला की क्या हो गई? पराजय हो गई और वह युद्ध में मारा गया। इस लड़ाई में अंग्रेजों के विजय के फलस्वरूप बंगाल में अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ये हो गया। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों, बक्सर का युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी के बीच मेजर हेक्टर मुनरो की कमान के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं और बनारस राज्य के महाराजा बलवंत सिंह, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल साम्राज्य के सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया। और दोस्तों, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी जीत हो गई हेक्टर मुनरो की नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति आपातकाल है वो 352 में है। 356 में क्या है? आपका राज्य आपातकाल है। ठीक है, 360 में क्या आपका वित्तीय इमरजेंसी के बारे में बात कही गई। तो दोस्तों, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 आपकी स्टेट इमरजेंसी, 360 आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर पूछा जाए जो आपकी नेशनल इमरजेंसी कब कब लगी है तो आपकी 3 बार लग चुकी है। कब लगी थी? सन 1962 में जब इंडिया चाइना बैटल हुआ,
फिर 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान बैटल हुआ और फिर 1975 में जब आंतरिक अशांति के कारण। इस समय आपकी पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है ईएमएफ रेडिएशन में जानकारी देने वाले ऐप का नाम बताइए। तो दोस्तों ईएमएफ रेडिएशन के बारे में जानकारी देने वाला ऐप का नाम है ईएमएफ डिटेक्शन रीडर। ठीक है दोस्तों, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, मतलब विद्युत वाहक बल। क्या होता है? विद्युत वाहक बल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? चौसा का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई है। यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया। तो दोस्तों जो आपका चौसा का बैटल किसके बीच में होता है? शेर शाह सूरी और आपके हुमायूं के बीच में। इसमें कौन जीता? शेर शाह सूरी जीता। उसके बाद आपको कौन सा युद्ध हुआ था? बिलग्राम का युद्ध। कौन सा? बिलग्राम, जिसे क्या कहते हैं? कन्नौज का युद्ध। ये भी किसके बीच में हुआ था? आपकी हुमायूं और आपके शेर शाह सूरी के बीच में। इसमें कौन जीता? फिर से आपका शेर शाह सूरी जीत जाता है और आपका हुमायूं क्या होता है? भाग जाता है। ठीक है, फिर 1555 में आता है और शासन करता है और 1556 में इसकी क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है अंकुर योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो अंकुर योजना है मध्य प्रदेश सरकार का एक वृक्षारोपण अभियान है जिसकी शुरुआत 22 मई 2021 में हुई थी। मिशन अंकुर के तहत साल 2027 तक सरकारी स्कूलों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तैयार किए जाने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है आपका एशियन गेम्स में भारत में कब हुए और उसका शुभंकर क्या था? ये आपको बताना है। तो एशियन गेम्स सबसे पहले आपके 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। दोबारा भारत में कब हुए? 1922 ईस्वी में फिर से नई दिल्ली में आयोजित हुए। और इस समय जब हुए थे तो आपका जो शुभंकर क्या था ये बताना है। तो दोस्तों शुभंकर आपका था अप्पू। अप्पू का अर्थ क्या होता है? एक शिशु हाथी। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।